भगवान ब्रजमंडल में तो विविध प्रकार की लीला कर रहे हैं, परंतु मामा कंस पे क्या बीत रही है, जरा मामा कंस की भी सुन लो। कंस जितने भी दुष्टों पापियों को भेजते जाता, सारे दुष्टों को भगवान मार मार के समाप्त करते जाते। आज नारद जी ने आकर के कंस को समझाया, कंस देखो भैया, तुम जितने भी लोगों को मारने के लिए कृष्ण को भेजते हो, पर कृष्ण सबको मार के भगा देता है। इस बार कुछ ऐसी लीला करो कि कृष्ण और बलराम को तुम स्वयं ही अपनी मथुरा में बुला लो, और जब तुम स्वयं कृष्ण और बलराम को मथुरा में बुला लोगे तो फिर अपने हिसाब से उन्हें मरवा देना। बोले ठीक है महाराज, कैसे करें? बोले एक मेले का आयोजन करो, और मेले के आयोजन में एक मल्लशाला का आयोजन करो, और मल्लशाला में बड़े बड़े लोगों को, प्रतापी लोगों को बुलाओ, और उसी मल्लशाला में कृष्ण और बलराम को भी आमंत्रित करो। ठीक है महाराज। आज मामा कंस ने बड़ा भारी एक मेले का आयोजन किया, और इस मेले के आयोजन को करके कृष्ण और बलराम को लेने के लिए पहुंचवाया। किसे बुलाया जाए, किसे भेजा जाए कृष्ण और बलराम को लेने के लिए? याद आया कि कृष्ण और बलराम के चाचा जी लगते हैं श्री अक्रूर जी महाराज, क्यों ना इन्हें भेजा जाए। आज अक्रूर जी महाराज को घर में बुला करके मामा कंस ने बड़ी ही खातिरदारी करी, पाद दरगाचमन से पूजन किया, खूब स्वागत किया, कोई सम्मान किया। अक्रूर चाचा समझ गए भैया कुछ जरूर गड़बड़ है। गोस्वामी जी कहते हैं, नवन नीच की अति दुखदाई। जो बेकार व्यक्ति होता है, कभी कभी तुम्हारा सम्मान करने लग जाए तो सावधान हो जाना चाहिए, कुछ गड़बड़ है। अक्रूर जी कहते, कहिए सरकार आपने क्यों बुलाया मुझे? कंस कहता है, महाराज हमने संसार में कृष्ण और बलराम का बहुत नाम सुन रखा है, तो हम चाहते हैं कि आप वृंदावन जाओ, और वृंदावन जाकर के कृष्ण और बलराम को अपने साथ लेकर के आओ। हम उनकी बलशाली विद्या को देखना चाहते हैं। अक्रूर जी महाराज कंस की आज्ञा को पाकर के रथ को सजा करके निकल पड़े हैं। जैसे ही रथ को सजा करके निकले, पर आश्चर्य की बात तो यह है परीक्षित कि सुबह के निकले अक्रूर चाचा, रात हो गई, शाम हो गई, पर अभी तक मथुरा से वृंदावन नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि अक्रूर जी जो हैं वो ठाकुर जी के चाचा जी लगते हैं, और जैसे ही वृंदावन की ओर अक्रूर जी महाराज निकले ना, तो मन ही मन चिंतन करने लगे भगवान का, कैसे मेरे गोविंद होंगे, कैसे उनकी लीला होगी, कैसा स्वरूप होगा, कैसे रह रहे होंगे। चिंतन करते करते लीलाओं का आगे बढ़ रहे हैं।